केंद्र प्रभारी बीजेपी का बोल रहा हूँ। जी जी जी, पांडे जी आप कहाँ से बोल रहे हैं बीजेपी के प्रभारी? मैं यूपी उत्तर प्रदेश बस्ती सल्टुआ से बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये सोचते हैं कि भाजपा इस देश का कल्याण करेगी या 75 वर्षों से जो गुलामों के नियम कानून हैं वो आप और आपके बच्चों पर यथावत थोपे रहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ भाजपा का प्रत्याशी हूँ और मैंने आज तक मेरी 52 साल उम्र हो गई, मैं भाजपा को ही वोट दिया हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा करके आपने अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का निर्माण किया है या सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सभी दुष्ट हैं और महादुष्ट हैं, उन्हें आपके बच्चों की कोई चिंता नहीं है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है और नहीं, जो है ना दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, जो आज के दिन अपराध है, जो अपराध करके खुद जीत रहा हो वो ऐसे दुष्ट को जो है ना आप जिता रहे हैं, ये हम लोगों को लानत आना चाहिए, अपने लज्जा आना चाहिए अपने आप पर। पांडे जी, नहीं सर, मेरे हिसाब से भाजपा सही है। मैं सनातनी हूँ, मेरे हिसाब से भाजपा सही। तो भाजपा ने को 5 मौके मिल गए हैं, क्या उन्होंने अंग्रेज जो कांग्रेसियों ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में बनाया था, वो भाजपा ने क्यों निरस्त नहीं किया? क्या वो संविधान के विरुद्ध नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, 75 साल उन्होंने राज किया। अरे तो उन्होंने राज कर लिया, अब तुम भी 75 साल राज करोगे और अपने बच्चों की ऐसी कम तैसी कराओगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और क्या बात है ये बताइए? धीरे धीरे बदलाव होगा ना। क्यों धीरे बदलाव चाहिए? नियम कानून बदलने में जो है ना आधा घंटे लगना चाहिए, धीरे धीरे क्यों होंगे? क्यों धीरे धीरे होगा? ये बताइए, वक्फ बोर्ड को रिपील करने में हाँ की जीत और ना की हार में जितनी देर लगती है उतनी देर लगना चाहिए, धीरे धीरे क्यों चाहिए इसमें? यदि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है और कोई कह रहा है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो फिर इसमें कानून क्यों नहीं बनाती है तुम्हारी भाजपा? 10 मिनट लगेंगे, इसमें धीरे धीरे क्यों चाहिए? क्या जाति के आधार, क्या जो है ना इस संविधान ने सभी लोगों को समान बनाया कि नहीं बनाया? बनाया जरूर है। तो फिर बीपी सिंह ने जो ना दुष्टतापूर्वक मंडल कमीशन कैसे लेके आए? क्या जाति के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव करना संविधान का उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन तो है। तो फिर भाजपा क्या कर रही है? तेल लेने गई है? आप ये बताइए, भाजपा ने जो है ना दुष्ट लोगों को, अपराधी चरित्र के लोगों को टिकट क्यों दिए हैं? जब 3 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जब 3 बार पांडे जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इनसे अनुनय बने और प्रार्थना की, तो भाजपा के दुष्टों को क्यों जो है ना रहम नहीं आया इस देशवासियों पर? क्यों एक लाइन का अमेंडमेंट नहीं किया कि अपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा? एक लाइन का अमेंडमेंट नहीं किया। इतने दुष्ट हैं भाजपा वाले, ये तीनों पीआईएल भाजपा के समय की हैं। कितनी दुष्टता करेगी भाजपा इस देश के साथ? इस भाजपा ने 25 लाख करोड़ रुपए जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ किए हैं। इस दुष्ट भाजपा ने एनोनिमस बॉन्ड लेके आया है। कितनी दुष्टता करेगी ये भाजपा? सनातन का धर्म मतलब समझते हो मिस्टर पांडे? सनातन का मतलब समझते हैं आप? जी, मैं तो सनातन का मतलब एक, मैं तो सब मेरे भाई हैं। सनातन का मतलब है कि जिसको जहां से मोक्ष मिल रहा हो वो मोक्ष ले। यदि किसी को वायु देवता मोक्ष दे रहा है तो वायु देवता से ले, किसी को अग्नि देवता से मोक्ष मिल रहा है तो वहां से ले, किसी को भगवान से मिल रहा है, विष्णु से मिल रहा है तो विष्णु से ले, लेकिन इससे जो है दूसरे के प्रति जो है ना गड़बड़ी करने का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्या जो है ना संविधान के प्रावधान के विपरीत नहीं है, जिसके सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है? कितनी दुष्टता करेंगे आप इस देश के साथ? आपसे तो लोग बाग जो अपेक्षा कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जिसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 370 का जो सब सेक्शन सब पार्ट 3 है उसमें जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एग्जिस्टेंस खत्म होने के बाद वो प्रोविजन रिडंडेंट है।
इसका हाँ। मतलब है कि जो 13 दिन की जो है ना भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय भी प्रेसिडेंट जो है ना नोटिफिकेशन से उस 370 को जो है ना हटा सकता था। आप जब जो है दुष्ट नेहरू ने आर्टिकल 35A बिना संविधान बिना पार्लियामेंट में जाए घुसेड़ दिया और आपने जो है उसे सम्मान पूर्वक जो है ना हटाया है, उसे निरस्त क्यों नहीं किया, शून्य घोषित क्यों नहीं किया? कितनी दुष्टता करेंगे भाजपा वाले, कितनी दुष्टता करेंगे? आप बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर एक्ट लेके क्यों नहीं आते हैं? 80% जो है ना भाजपाइयों पे बुलडोजर चल जाएगा। मिस्टर पांडे, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। तो फिर बुलडोजर एक्ट लेके आइए ना, चलाइए 80% भाजपाइयों के ऊपर। आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी भोपाल में आके उन्होंने कहा था कि जो है जो पवार है, अजीत पवार, उसके ऊपर जो है ना ईडी का छापा पड़ेगा और 2 दिन बाद उसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। यही है आपका चरित्र? क्या है चरित्र आपका? ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना आपका चरित्र है? नहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना आपका चरित्र क्या है? चरित्र क्या है ये तो बताइए ना आप। क्या है चरित्र आपका? देशभक्ति का चरित्र तो मुझे दिख नहीं रहा है। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पण क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बताइए, 21 लक्ष्य में जो है ना आपके सभी स्वार्थ पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस देश का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर क्यों भाजपा जो है ना संकोच कर रही है उसका समर्थन करने में? हाँ सही बात है, संकोच तो नहीं करना चाहिए। आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8269546040 पर कॉल वो करिए, मुझे अपना नाम लिख के भेजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूं। यदि भाजपा सच्ची और अच्छी है तो उसे क्राइम फ्री भारत के सभी 21 लक्ष्यों का स्वागत करना चाहिए, जिससे ये देश बदल जाएगा। ये बताइए, भाजपा को लज्जा नहीं आती है? 75 सालों के बाद जो है आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। जबकि जो है ना क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 5 सर्टेनिटी के साथ ये देश बदल देंगे। आपको थाने में जाने के लिए एफआईआर दर्ज कराने थाने नहीं जाना होगा, और यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराएगा तो सड़ जाएगा जेल में। अरे सर, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं तो 2016 से भोग रहा हूँ। तो भैया आप क्यों भोग रहे हैं? आप तो भाजपाई हैं, फिर भी भोग रहे हैं। भाजपाई आपके भी सगे नहीं हुए। नहीं तो क्या करें सर? आप व्हाट्सएप नंबर क्या बताया सर? 8269546040। 826 954 6040। इसे नंबर को मेरे नाम से सेव कर लीजिए और इसमें अपना नाम लिख के भेजिए। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसे पढ़िए। हम कितनी दुष्टता करेंगे ये बताइए। आपकी जो भाजपा जीती, एक मिनट ये बताओ, आपकी जो भाजपाई जीते हैं, इन्होंने दारू बांटी के नहीं बांटी? साड़ी बांटी के नहीं बांटी? नहीं बांटी होगी सर, मैं तो उधर पैसे बांटे के नहीं बांटे? मैं तो कह रहा हूँ बांटे हैं। क्या ये अपराध नहीं है? यदि अपराध है तो हमारे दुष्ट भाजपाई और सभी राजनेताओं को अपराध करने की छूट कैसे मिली है? जो अपराध करके जो है ना हमारे मतों से जीत रहा है, वो अपराधी है या हमारा मत जो है ना प्रतिनिधि होना चाहिए? वो दुष्ट अपराधी है, उसे जेल के शिक्षों में होना चाहिए। कब तक जो है ना ये मूर्ख बनाते रहेंगे? आपको विद्वान और अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, आप दुष्टों को ही टिकट देते हैं। आपको अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है? कब आएगी लज्जा? कब तक मूर्ख बनाओगे? और ये इस देश के विद्वान कितने घटिया लोग हैं, वो आपकी चालें ही नहीं समझ पाते हैं। सर आप बताइए, अमित शाह है जो कि तड़ी पार था, वो इस देश का जो ना मुख्यमंत्री क्यों, गृह मंत्री क्यों होना चाहिए? हाँ गृह मंत्री, हाँ क्यों होना चाहिए बताइए ना मुझे। अच्छे व्यक्तियों की कमी है भाजपा में? नहीं, कमी तो नहीं है। तो फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? फिर बात क्या है? नए चेहरे तो आना ही चाहिए। नहीं, अकेला चेहरा नहीं, सोच आना चाहिए, लक्ष्य आना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। आपको जो है ना अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो मैथिली गुप्त के साथ खड़े हो जाइए। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, उससे जुड़ जाइए। आप जो है पांडे हैं,
आप जो है जी। मुझे आपका व्यवसाय क्या है? खेती किसानी मेरा करते हैं? व्यवसाय फार्मर। फार्मर हैं, तो आप किसानों के अध्यक्ष बनेंगे अपने यहाँ के? जी बिल्कुल बनूंगा। तो आप जो है मुझे अपना भेजिए कि मैं अध्यक्ष बनता हूं। आपको जो काम करना है मैं वो बता रहा हूं। आपको 2 अपने ही जिले के लिए 2 जो है उपाध्यक्ष किसानों से नामित करिए, 4 जो है सहायक उपाध्यक्ष नामित करिए और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर को नामित करिए। उनका नाम नंबर लिख के मुझे भेजिए, मैं उनको जो है ना ये पद देता हूं और फिर मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा कि उन्हें आगे क्या करना है। ये 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा पांडे जी, 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 10 दिन में चमत्कार चाहिए आपको? हाँ, लेकिन आपको शपथ का पालन करना पड़ेगा। यदि आप डरे, सहमे, घबराए, सताए व्यक्ति हैं तो 10 लोगों को मैं कभी नहीं घबराता हूँ सर, ये बात जान लीजिए। मैं कभी किसी से नहीं घबराता हूँ। यदि आप नहीं घबराए हैं, निडर और निर्भीक हैं, तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। चंद्रगुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां करना है। तो अपने काम से आप बिल्कुल मुंह मत मोड़िए, अपना काम करने जाएं तो जो है ना एक रास्ते में संगोष्ठी कर लीजिए। फोन करके पहले से बता दीजिए कि भाई साहब बहुत दिनों से आपके यहाँ नहीं मिला हूं, आपके यहाँ चाय पीऊंगा। लोगों को बुला के परेशान मत करिए, लोगों को बुलाकर जो है ना उनकी जो है रोजी रोटी पे पेट पे लात मत मारिए और भ्रष्टाचार के पैसे से उन्हें 500 रुपए दे के गाड़ी घोड़ा बेच के ये जो दुष्ट राजनेता कर रहे हैं वो वैसा भी मत करिए। ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दुष्ट राजनेता ये सब? हाँ कर रहे हैं। तो पांडे जी आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? और चूंकि हमारी ये बात रिकॉर्ड हो रही है और कल तक अपलोड भी होगी, तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यही देना चाहता हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसको खत्म होना चाहिए। आपको कोई भ्रम है इसमें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सर मैं तो बता रहा हूँ, अभी यूपी का हुआ ही नहीं है, उधर तो मैं गया नहीं हूँ। तो यूपी में जो है ना पैसे नहीं बटे थे क्या? नहीं, यूपी में नहीं हुआ था सर। मैं लिख के दे रहा हूँ यूपी में भी हुआ होगा, आपको नहीं मालूम होगा। जी सर, मैं केंद्र प्रभारी हूँ और वो हमारे वो माननीय वो हरी द्विवेदी जी थे। राज्य प्रभारी से पूछ लीजिए, केंद्र प्रभारी तो बहुत छोटा होता है। हाँ, केंद्र प्रभारी छोटा होता है, लेकिन मैं माननीय से हरी द्विवेदी जी के साथ में भी घूमा हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं था। जैसे खर्चे पानी के लिए 150। ये राजनीतिक रूप से इनकन्वीनियंट बातों को आप जो है ना ऑन रिकॉर्ड स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपकी सीमाएं हैं, मैं उन सीमाओं को समझता हूँ। ये आप नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिन की तलवार चल जाएगी। आप केंद्र प्रभारी भी नहीं रहेंगे कल से। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जो एमएलए एमपी हैं वो भी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। यदि वो पार्टी लाइन से हटके बात करेंगे तो दूसरे दिन जो है वो उनकी प्राइमरी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं फॉर्मर डीजीपी हूँ। 7 साल मध्य प्रदेश का डीजीपी के पद पर रहा हूँ, डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। क्राइम फ्री भारत नामक जो है एक कॉन्सेप्ट नोट बना के 2017 में भारत सरकार को भेजकर 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त किया हूं और 2019 से इस क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर में ही हूं। अच्छा, अब और बताइए आप। और 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक डीओ लेटर लिखकर कहा था कि 15 मिनट का समय दे दीजिए, ये प्रेजेंटेशन है, ये देश बदल जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो हर बच्चे को बुला लेते हैं, वो अपने सिटिंग डीजीपी को नहीं बुला पाए। कितने हैं घटिया लोग। अमित शाह को भी चिट्ठी लेके भेजी थी, उन्होंने भी नहीं समय दिया। क्यों? क्योंकि देश उनके लिए चाहिए नहीं, उन्हें तो दुष्ट चाहिए, उन्हें तो अपराधी चाहिए। ये बताइए भाजपा ने 25 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा कैसे माफ किया? जो पीएम जो है रिलीफ फंड है जिसमें कि हमारी तनख्वाह का भी पैसा गया है, जब जो है ना आरटीआई में पूछा गया कि ये जो है इसमें कितना पैसा आया और कहां खर्च किया गया, तो कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड एक निजी फंड है। पीएम रिलीफ फंड एक निजी फंड कैसे हो सकता है?
वो कैसे हो सकता है? और वही जो ये बताइए, भाजपा जो है कितनी दुष्ट हो सकती है कि वो जो है एक एनोनिमस बॉन्ड ले आई राजनीतिक डोनेशन के लिए। हम इस देश के साथ कितनी दुष्टता करेंगे? कभी हमें अपनी दुष्टता पे लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी। तो भैया पूछ लो अपने भाजपाइयों से कि वो 21 लक्षों वाले महापरिवर्तित भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को जो है ना एडवाइजर बना दें, हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, बिना तनख्वाह के जो है ना 5 साल में जो है ना क्राइम फ्री भारत कर देंगे, 21 लक्षों के साथ इस देश को बदल देंगे। पूछ लीजिए आदित्यनाथ योगी से, उन्हें मैथिली शरण गुप्त की शर्त मंजूर है? पूछिए। ठीक है, पूछिए। ठीक है। जाइए जो है ना आदित्यनाथ योगी जी से मिलिए कि मैं जो है ना मैथिली शरण गुप्त के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं, ये रिकॉर्डेड है, आप जो है ना इसको सुन लीजिए। क्या आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त की चुनौती स्वीकार है? क्या आप जो है बुलडोजर एक्ट लेके आएंगे जो सभी के ऊपर समान भाव से रौंदेगा? 80% भाजपाइयों के आवास गृह जो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो ये अपन देख देख के राजनीति करना और उसे राजनीति कहना, अरे राजनीति करना छोड़िए, राष्ट्रनीति करिए, राष्ट्र हित को सर्वोपर रखिए। हाँ, राष्ट्र हित को सर्वोपर। अब राजनीति के दिन लद गए हैं, अब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी भी है और संकल्प भी है। आप जाग जाएं और 9 दिन तक यदि हमारे साथ खड़े हुए हैं तो हम ये महाबदलाव कर देंगे। मैं अपना ओरिजिनल बात रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से आपको पुनरावृत्त कर रहा हूं कि क्या आप किसान के अध्यक्ष बनेंगे? क्या आप जो है 2 उपाध्यक्ष नामित करेंगे? क्या आप 4 उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्ष नामित करेंगे? क्या 8 एग्जीक्यूटिव व्यक्तियों को नामित करके आज यदि आप नाम हम लिख के हमको भेज दें, हम कल जो है ना उनके साथ जो है लाइव जो है ना चर्चा करेंगे और हम उनको मार्गदर्शन देंगे। हम उनको ये समझाएंगे कि कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, कैसे जमीन फिर से जो है जीवाणु युक्त हो जाएगी, फिर से जीवित हो जाएगी। आज आपको मालूम है, आज आपको ये मालूम है कि आप जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो अन्न कैंसर कर रहा है। आपको मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? हाँ, क्योंकि वो विषाक्त हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से। कुछ दुष्ट किसान कहते हैं कि भाई ये तो सब हमें मालूम है, हम अपने लिए 1 एकड़ में जैविक खेती करते हैं और बाकी देश की जनता को कैंसर बांटते हैं। आप अन्नदाता हैं या कैंसर दाता हैं? एक कड़वा सवाल आप अपने आप से पूछेंगे क्या? नहीं, मैं तो एक ही सिस्टम करता हूँ सर। आप तो केवल विष पैदा करते हैं, रासायनिक खाद से, रासायनिक कीटनाशक से। बोले हम तो विष पैदा करते हैं, उस विष को हम भी पान करते हैं और दूसरे को भी पान कराते हैं। इस देश में जो है सभी को कैंसर हो जाए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, उसी से होता है, क्या किया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं जब मैं आपके जो है ना खेती को बदल दूंगा जीवा अमृत, घन अमृत से, और जो है ना उसमें केंचुए, उसमें जो है ना माइक्रोब डालकर हम 1 साल में आपकी जो है ना उर्वरक क्षमता को 10% और बढ़ा दूंगा, तो आप जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? नहीं करेंगे। हम आपकी आमदनी 5 गुना कर देंगे, ये समझा देंगे। आप ही जो हमने आपको कमेटी बनाई है बना दीजिए। 3 दिन के अंदर जो है ना उनको जो है हम उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर उन्हें समझाएंगे कि आपकी आमदनी मैथिली शरण गुप्त 5 गुना कैसे करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो दुगना नहीं कर पाए क्या? नहीं। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हम 10 गुना जो है ना पैसा पेपर करेंसी फ्री भारत से लेके आएंगे और 10 गुना पैसा जो है ना हम क्राइम फ्री भारत से भी लेके आएंगे। जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा तो उसे अपने देशवासियों से जो है ना टैक्स क्यों वसूल करना है? हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल टैक्स फ्री चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यदि हम आपको ऐसा भारत दे दें जहां आपको कर्ज ही ना लेना पड़े बैंकों से, आपके ही अकाउंट से आपको जब आवश्यकता हो पैसा मिल जाए और आसान किस्तों में पट जाए और आप कर्ज मुक्त हो जाएं, ऐसा भारत चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। तो फिर मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाइए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो हम कह रहे हैं संकल्प लीजिए, 9 दिन तक कार्रवाई कर दीजिए, 10वें दिन में देश बदल जाएगा। ठीक सर, मैं कल से करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।